Hello everyone. Firstly, thank you so much for giving me a chance to speak, ma'am. Thank you so much, sir. So today we are talking about how to deal with the failure. फेलियर के साथ डील कैसे करें अपनी लाइफ में। आप अभी कॉलेजेस में हैं, उसके बाद आप अपने जो फील्ड है उसके अंदर जॉब सर्चिंग के लिए जाएंगे या फिर आप अपना बिजनेस शुरू करेंगे। सो व्हाट इज़ द फेलियर इन योर वे? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फेलियर इन योर वे? आपकी यूनिवर्सिटी में कम परसेंटेज आए या फिर आप यूनिवर्सिटी में फेल हो गए या फिर आपको जॉब्स नहीं मिल रही, आप इंटरव्यू बार बार फेल होते जा रहे हो या फिर आपने बिजनेस शुरू किया अपना, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपका बिजनेस आपका पैसा डूब रहा है या फिर आप फेल हो रहे हो, उसको आप फेलियर समझते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर? सी द फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट बी विलिंग टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स और फ्रॉम योर फेल्यूर्स एंड ग्रो फ्रॉम देम। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेस होना है, आपको कुछ हासिल करना है, कुछ अचीव करना है, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में फेल्यूर से सीखना पड़ेगा। अपनी मिस्टेक से आप जितना सीखेंगे ना, उतना आपको कोई स्कूल या फिर कोई कॉलेजेस नहीं सिखा पाएंगे, और उससे ही आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? गिव हिम माइक। Yes, sir. या टेल मी। Yes. Sir, how to get success without failure? और उसके साथ साथ सर स्ट्रॉन्ग कैसे बने? तो क्वेश्चन इज हाउ टू गेट सक्सेस विदाउट फेलियर। और आपको सक्सेस हासिल करनी है विदाउट फेलियर के साथ, और उसके साथ आपको स्ट्रांग भी बनना है। Yes. सी द फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू मस्ट बी, आपको पहले अपने फेलियर से सीख। आप आज तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल की है और वो फेल नहीं हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों की बायोग्राफी पढ़ी होगी, बहुत सारे लोगों को वीडियोस देखे होंगे जिसमें उन लोगों को सक्सेस हासिल करने के लिए छोटी से छोटी या फिर बहुत सारी उन्होंने फेलियर्स अपनी लाइफ में फेस किए होंगे। और स्ट्रॉन्ग आपने बात की कि आपको फेलियर के बिना स्ट्रॉन्ग होना है। सो यू कांट बी स्ट्रॉन्ग विदाउट फेलियर। अगर आपको अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको फेलियर को फेस करना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में ठोकरें खानी पड़ेगी या फिर आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, तब आप जाके स्ट्रॉन्ग बनोगे। आप सीधा सक्सेस हो जाओगे तो फिर आपके माइंड में एक ईगो आ जाएगा या फिर कंफर्ट जोन में चले जाएंगे कि अगर आप सीधा सक्सेस हो जाएंगे आप लाइफ में तो सीधा कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, या फिर आपका माइंड खराब हो जाएगा। क्या आप सोचेंगे कि एक ईगो आ जाएगा कि आप सोचेंगे क्या लोग तो इतनी सारी मेहनत के बाद सक्सेस होते हैं, लेकिन मैं सीधा सक्सेस हो गया विदाउट फेलियर, विदाउट एनी कोई किसी भी तरह का नुकसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, और उस तरीके से मैं सक्सेस हो गया। राइट? सो इफ यू वांट टू सक्सेस यू मस्ट बी हैव टू, आपको सबसे पहले आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी स्कूल्स में फेल हुए होंगे, और फिर अब वो लोग एक माइंड सेट क्रिएट होता है कि इतने परसेंटेज आएंगे तो फिर अपनी लाइफ में इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर इतने परसेंटेज आएंगे तो फिर मैं साइंस लूंगा या फिर कॉमर्स लूंगा, इस कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेने वाला हूँ। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके बहुत अच्छे परसेंटेज आए होंगे। कितने लोग यहाँ पर है जिनके जिनके 40 से कम परसेंटेज आए होंगे? मैं, नो वन इज हियर। लेकिन मेरे सिर्फ परसेंटेज आए थे 10th में 35%। आप यकीन नहीं करोगे 35% मेरे आए थे, और 11th में मुझे किसी भी स्कूल्स में या फिर कहीं पे भी एडमिशन नहीं मिल रहा था। लेकिन बहुत सारी कोशिश के बाद या फिर बहुत सारी सर्चिंग करने के बाद स्कूल में एडमिशन मिला। अगर मैं चाहता था कि यार 10th के बाद 35% आ जाते तो फिर यार मैं खुद एक सोच में चले जाते हैं ना इंसान के, यार 35% में क्या करूंगा मैं अगर लाइफ में। 10th में 35% आए हैं तो फिर लाइफ में कर ही क्या सकूंगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि यार ऐसे परसेंटेज आने के बाद या तो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं या फिर वो सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक रिसेंटली केस हुआ था कि एक बच्चे ने अपना पूरा का पूरा गोल सेट किया कि लाइफ में 12th के बाद अगर मुझे इस 98% आए या फिर 96% आए तो इसके बाद मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूंगा या फिर ये कोर्स करूंगा या फिर ये करूंगा। उसने पूरा का पूरा अपने माइंड में एक मैप क्रिएट कर लिया था कि ये करना है, ये करना है। 12th के अगर इतने सारे परसेंटेज आ गए फिर तो उसने उस मुताबिक अपनी पूरी की पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। वो 12 या फिर 12 या 14 आवर्स अपनी डेली लाइफ में स्टडी करता था। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो उसके 90% आए और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अगर हमारे देश में बात करने जाए तो फिर लाखों और करोड़ों के तादाद में ऐसे बच्चे होंगे जो इस तरीके से इतना अच्छा परसेंटेज आने के बाद भी लोग सुसाइड कर लेते हैं।
क्योंकि उसका जो माइंड में मैप क्रिएट उसने जो सोचा था वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर उसके वो थोड़ा और ज़्यादा सोचता, थोड़ा और अपने आप पर भरोसा रखता, थोड़ा अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखता, तो शायद अपनी लाइफ में इतने परसेंटेज के मुताबिक भी अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकता था। अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो 35% के बाद अगर मैं चाहता था यार मैं ऐसे माइंड पे हाथ रख के बैठ जाता कि यार अब क्या होगा, इतने इतने कम परसेंटेज आए, लाइफ में क्या कर पाऊंगा क्या नहीं कर पाऊंगा, ये ये एक माइंड सेट उड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि यार 35% इज नॉट, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद 10th आने वाला, 11th आने वाला है, 12th आने वाला है, कॉलेज आने वाली है। फिर मैंने मेहनत करना शुरू किया और 12th में आई गॉट 75%। अगर 35% वाला लड़का 75% हासिल कर सकता है तो बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके भी कॉलेजेस में कम परसेंटेज आते हैं या फिर स्कूल्स में कम परसेंटेज आते हैं तो यू डोंट हैव टू, आपको अपनी लाइफ में कोई टेंशन नहीं लेना है। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मैं अपनी रिसेंटली आप अगर कॉलेज खत्म होने के बाद अगर आप जॉब सर्च करने के लिए जाएंगे, राइट, सो जॉब्स में आपको बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। तो पहले आप इंटरव्यू देने के लिए गए तो आप सिलेक्ट नहीं हो पाए, अब दूसरी बार इंटरव्यू देने के लिए आप सिलेक्ट नहीं हुए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 10 बार 15 बार इंटरव्यू देते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्या करते हैं कि यार टेंशन में आ जाते हैं कि इतनी अच्छी पढ़ाई करने के बाद, इतने अच्छे परसेंटेज आने के बाद भी मैं लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाया, मुझे जॉब्स नहीं मिल रही है। अगर मैं जैकमा की बात करूं, अलीबाबा, सब जानते हैं उसके बारे में, राइट। सो उन्होंने 30 बार इंटरव्यू दिया, 30 टाइम्स इंटरव्यू, और हर टाइम वो इंटरव्यू में फेल होते थे। और उन्होंने KFC में जाकर एज अ वेटर की जॉब करने के लिए किया, लेकिन KFC में उनको वेटर की जॉब भी नहीं मिली। कि यार कौन है ये लड़का जो वेटर की जॉब, इसके अंदर इतनी भी लायकात नहीं है कि वो वेटर की जॉब कर पाए, और आज वो चाइना की सबसे बड़ी कंपनी के ऑनर है। अगर वो इंसान यार इतनी टाइम्स फेल होने के बाद भी अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकता है, देन व्हाई वी डोंट, हम लोग क्यों नहीं रख सकते हैं। अगर हमको अपना जो माइंड सेट है ना उसको हमको बिल्ड करना है। अगर आप अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करेंगे, फेलियर्स का आपको जितना फेस करेंगे उतना ही आप स्ट्रॉन्ग बनते जाएंगे, अंडरस्टैंड। अगर आप जॉब्स के अलावा आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में भी बहुत सारी जगह आपको फेलियर देखने को मिलेगा। फेलियर से आपको डरना नहीं है, फेलियर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप फेल हो गए तो आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी लाइफ में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सपीरियंस के साथ स्टार्ट करेंगे। मैं अपने खुद की दोस्तों की बात करूँ, लेट मी टेल यू स्टोरी। ये 3 दोस्त थे, उन्होंने सोचा कि यार तीनों अच्छी जॉब्स कर रहे थे, मिडिल क्लास फैमिली के थे, अच्छी जॉब कर रहे थे। उन लोगों ने सोचा कि लेट्स स्टार्ट अ बिजनेस, एक बिजनेस शुरू करते हैं। तो 3 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, और बिजनेस शुरू करते करते जो प्रोसेसेस होती है उन्होंने वो स्टार्ट कर दी। और इसमें से जो एक फ्रेंड था उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था इस बिजनेस के बारे में। तो उन लोगों ने सोचा कि यार जो बाकी का काम होगा वो हम दोनों कर लेंगे, और जो मेन काम होगा कंपनी का या बिजनेस का वो इसको हम दे देंगे, या ये कर लेगा। उन्होंने डिसाइड किया। तो जब कंपनी का पूरा काम रजिस्ट्रेशन का या फिर डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम खत्म हो गया, उसके बाद जब एक्चुअल में कंपनी स्टार्ट करने का वक्त आया तो जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज था उसने ये कहा कि यार मैं तुम लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। तो उन लोगों के यार सोचा कि उन लोगों ने कहा कि यार हमने जो पूरा का पूरा जो ये रिस्क लिया है उसको तेरे ही बेस पे लिया है। अगर तुझको इतना सारा एक्सपीरियंस, अगर तू हमारे साथ काम नहीं करेगा तो फिर हम कौन हमारे साथ काम करेगा, और इस हमारे बिजनेस को रन कैसे करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं जितना तेरे पास एक्सपीरियंस है इस बिजनेस को लेकर। तो उसने कहा कि नहीं यार मैं अब काम नहीं कर सकता तुम लोगों के साथ। उसने उस तरीके से कंपनी को, उस बिजनेस को छोड़ दिया। तो उन लोगों ने यार थोड़े दिन तो वो थोड़ा टेंशन में रहे कि यार अब क्या करेंगे, इतना अच्छा बिजनेस शुरू किया, आपने इतना इन्वेस्ट भी कर दिया, हमारी जो सेविंग्स भी, उन लोगों ने अपनी जॉब भी छोड़ दी, और उन लोगों ने जो सेविंग्स थी वो भी इस बिजनेस में इन्वॉल्व डाल दी। तो फिर उन लोगों ने एक हफ्ता या फिर 2 हफ्ता उन लोग टेंशन में रहकर फिर उन लोगों ने सोचा कि यार अगर वो नहीं है बिजनेस में तो यार हम क्यों नहीं रन कर सकते बिजनेस। ऐसा तो कोई है नहीं कि उसके पास नॉलेज है वो हम हासिल नहीं कर सकते। फिर लोगों ने नॉलेज लेने का, यार कहीं से भी नॉलेज एक्वायर करना है। तो उन लोगों ने फिर इस तरीके का नॉलेज एक्वायर किया, उस तरीके से मेहनत उन लोगों ने 100% के जगह 1000 टका अपना बिजनेस में देने का फैसला किया, और उस तरीके से वो आज अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से रन कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से इनकम जनरेट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम बिजनेस में फेल हो जाते हैं तो वी डोंट हैव टू अपसेट, हमें अपसेट नहीं होना है अपनी लाइफ में।
बहुत सारे ऐसे हमने बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा जो बिजनेस में फेल हो गए या फिर करोड़ों का नुकसान हो गया होगा, लेकिन फिर भी वो दूसरी बार कोशिश करने की सोच रहे हैं। हम जितना अपनी लाइफ में रिस्क ज्यादा लेंगे ना, उतना हम लाइफ में आगे बढ़ेंगे। या बड़ा रिस्क नहीं लेना है। हम इन जो मैंने अभी बात की 3 दोस्तों की, उन लोगों ने पहले अपने लाइफ में बड़ा रिस्क ले लिया, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि यार करना ही है। अगर वो अपनी लाइफ में, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारा दोस्त, उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन फिर हम लोग क्यों अपने 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 बिजनेस रन नहीं कर सकते? अंडरस्टैंड? इसी तरीके से अगर हम अपनी लाइफ की गलतियों से, या फिर अब ये भी बिजनेस का एक फेल्योर होता है कि हम जिस पर भरोसा करते हैं कि यार ये हमारे बिजनेस को रन करेगा अच्छी तरीके से, इसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो अगर वही चला जाए तो फिर आपकी लाइफ में एक फेल्योर जैसा कि यार अभी अभी तो हमने शुरू किया है बिजनेस और हम फेल हो गए। आप समझ रहे हो? इसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारे फेलियर्स आएंगे। वी डोंट हैव टू अपसेट, अंडरस्टैंड? फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अब जितना जितना बड़ा फेलियर होगा उतनी ही बड़ी सक्सेस होगी। आपने बहुत सारी कहानी सुनी होगी, बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरी सुनी होगी। मैंने अपनी लाइफ की आपको बताया कि 35% वाला लड़का अगर मेहनत कर सकता है 75% तक पहुंच सकता है। और आप अगर मेहनत करेंगे, आपको अभी MBA करना होगा, या फिर आपको अपनी लाइफ में PhD करना होगा, या फिर मास्टर डिग्री करने के लिए आप किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, आपको भी बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना होगा। और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनेंगे। जैसे इस लड़के ने अभी बात की कि सर हाउ टू गेट सक्सेस विदाउट फेलियर, तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। अंडरस्टैंड? आप सीधा फेलियर के बिना आप सक्सेस नहीं हो सकते लाइफ में। ये आपके माइंडसेट में जो है वो आप निकाल दीजिए। और आपको लाइफ में अगर स्ट्रांग बनना है तो सबसे पहले आपको अपने फेलियर को सामना करना पड़ेगा। आपको जिंदगी में ठोकरें खानी पड़ेगी, आपको लोगों के ताने सुनने पड़ेंगे। आप जितना इंटरव्यूज में या फिर अपने लाइफ में फेल होते जाएंगे, उतना आप ज्यादा स्ट्रांग बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप सीधा सक्सेस हो गए तो फिर आप सोचेंगे कि यार आप सक्सेस होने के बाद, सीधा सक्सेस होने के बाद अगर आपकी लाइफ में छोटा सा भी फेलियर आ गया तो फिर आपको उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आप फिर सीधा आपको टेंशन आ जाएगा, या फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। इस तरीके से आपके साथ होगा। इफ यू वांट टू सक्सेस, मेरी बात मैंने पहले ही कहा कि इफ यू वांट टू सक्सेस यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम योर फेल्यूर्स। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको फिर फेल्यूर्स के सीखना पड़ेगा। ओके, सो आज का हमारा टॉपिक यही है। सो वी डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस। इतना ही मुझे 10-15 मिनट दिए गए थे सर ने बोलने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।